हाय बच्चों, आज हम लोग न्यू टॉपिक के साथ आए हुए हैं। तो आज का टॉपिक का डिस्कशन है आपका डीसी सीरीज मोटर। ठीक है, तो आज हम लोग डीसी सीरीज मोटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है आपका डीसी सीरीज मोटर। हम लोग डीसी सीरीज मोटर के बारे में आज जानेंगे। इसका क्या डायग्राम है, इसका क्या आपका करंट का इक्वेशन क्या आएगा, वोल्टेज का इक्वेशन क्या आएगा, फिर आपका पावर का इक्वेशन क्या होगा। ये हम लोग इसका एप्लीकेशन, इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं सीरीज मोटर का, इसका प्रॉपर्टीज क्या है, तो सारा चीज़ आज डिस्कशन करने जा रहे हैं इस वीडियो में हम लोग। ओके, तो देखिए सबसे पहले इसके डायग्राम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो डायग्राम में आपको देखने को क्या मिल रहा है, ये डीसी सीरीज मोटर का डायग्राम है। तो डीसी सीरीज मोटर कैसे है, हाउ कैन यू डिफाइन डीसी सीरीज मोटर। देखिए डीसी सीरीज मोटर कब बोलेंगे इसको, जब ये आर्मेचर जब फील्ड वाइंडिंग के साथ सीरीज में कनेक्टेड हो। ये जो आर्मेचर है, ये आपका गोल वाला जो है, ये क्या है, आर्मेचर है, और ये फील्ड वाइंडिंग है। और फील्ड वाइंडिंग कैसा है, ये सीरीज में कनेक्टेड है, किसके साथ, आर्मेचर के साथ। दैट्स वाई दिस मोटर इज कॉल्ड डीसी सीरीज मोटर। ठीक है, तो देखिए जब वोल्टेज यहाँ से अप्लाई करेंगे तो करंट यहाँ से जाएगा, तो करंट गया, और ये फील्ड आपका कौन सा है, तो सीरीज फील्ड है। तो सीरीज फील्ड, तो यहाँ पे करंट जो फ्लो करेगा तो सीरीज फील्ड करंट होगा। तो यहाँ का जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, आर ए सी, दैट इज द सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस। आर ए सी को क्या बोलेंगे, सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस। और ये करंट इसमें इन करेगा, तो ये जो करंट इन कर रहा है वो आर्मेचर में जा रहा है, दैट मीन्स आर्मेचर करंट, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई ए। एंड ई बी जो है यहाँ पे, ये आपका बैक ईएमएफ है। बैक ईएमएफ मैंने बताया था, बैक ईएमएफ क्या होता है, जो कि अप्लाइड वोल्टेज को अपोज करने का काम करता है। देखिए इसका डायरेक्शन उल्टा दिशा में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये अप्लाइड वोल्टेज का अपोज कर रहा है। ओके, तो ये हो गया इसका एक सिंपल सा डायग्राम। ओके, अब यहाँ पे हम लोग इसका डीसी सीरीज मोटर का जो यहाँ पे करंट का इक्वेशन जो होगा वो क्या है। देखिए करंट का इक्वेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो करंट के इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए आप यहाँ पे केसीएल थ्योरम अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, जब केसीएल अप्लाई करेंगे तो करंट का जो वैल्यू है, तो सीरीज सर्किट में यू नो ऑलरेडी, सीरीज सर्किट में क्या होता है, सेम करंट फ्लो करता है। तो सेम करंट फ्लो के मतलब ऑल करंट्स आर इक्वल होगा। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से देखिए आप, ये जो करंट आई जा रहा है, ये जो करंट आई ए सी है, और जो ये करंट आई है, सारा करंट क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो ऑल करंट्स आर इक्वल हियर बिकॉज दिस इज सीरीज सर्किट। तो आई इक्वल टू क्या हो गया, आई सी इक्वल टू आई। ठीक है, तो ये करंट का एक रिलेशन हो गया सीरीज मोटर के केस में। आफ्टर दैट हम लोग जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो वोल्टेज इक्वेशन है। ठीक है, तो वोल्टेज इक्वेशन हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये केवीएल अप्लाई करके आप वोल्टेज के इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखो मैं यहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ है, वी इक्वल टू ई प्लस आई ए इंटू आर ए प्लस आर ए सी। तो मैं यहाँ पे इसको प्रूव कर देता हूँ ये वैल्यू कैसे आएगा। ठीक है, जब इस क्लोज सर्किट में आप केवीएल अप्लाई करते हो तो ये मैं वोल्टेज इक्वेशन को फाइंड आउट करने जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो अप्लाई क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे केवीएल अप्लाई करते हैं। जब केवीएल अप्लाई करते हैं यानी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाएंगे। तो देखिए ये क्या था माइनस, ये क्या था प्लस, यू नो ऑलरेडी माइनस से प्लस को हम लोग प्लस लेते हैं, और प्लस से माइनस को क्या लेते हैं, माइनस। ये एजम्पशन है, तो माइनस से प्लस को प्लस लेंगे तो ये क्या हो गया, भी हो गया। फिर यहाँ पे देखिए ये करंट तो सब में सेम जा रहा है, इसका मतलब क्या है, करंट यहाँ से क्या जा रहा है, आई, तो हो गया। देखिए करंट जब ये प्लस होगा, ये क्या होगा, माइनस। प्लस से माइनस को क्या लिखेंगे, माइनस। और यहाँ का ड्रॉप अब लिखेंगे, तो ड्रॉप अप इन टर्म सारा करंट तो सेम ही है, यानी आई इक्वल टू आई सी इक्वल टू आई ए। तो क्या लिखेंगे, आई इंटू क्या लिखेंगे, देखिए ड्रॉप तो होगा, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, ये सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस है, और यहाँ आर्मेचर का कुछ रेजिस्टेंस होगा, डेट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर ए। तो जब रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होता है तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, दोनों जुड़ जाता है, मतलब ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे आपका ये जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आर ए सी प्लस क्या हो जाएगा, आर ए। ठीक है, यहाँ तक का काम हो गया। और यहाँ पे क्या है, ई बी जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण यहाँ जो वैल्यू होगा आपका क्या होगा, तो इस जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस ई इक्वल टू जीरो लिखेंगे, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, सेम डायरेक्शन नहीं है। तो यहाँ से फाइनली देखिए आपका रिजल्टेंट क्या आ रहा है, वी इक्वल टू ई प्लस आई इंटू आर ए सी प्लस क्या हो गया, दिस इज योर आर ए। तो देखिए ये रिजल्ट सेम आ रहा है यहाँ पे। तो ये केवीएल अप्लाई करने के बाद ही ये इक्वेशन आपका बना है यहाँ। ठीक है, v इक्वल टू ई प्लस आई इंटू आर ए सी प्लस आर ए, या आर ए प्लस आर ए सी। तो आर ए सी क्या है, सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस, आर ए क्या है, आर्मेचर का रेजिस्टेंस। ठीक है, आई आपका करंट है, ये करंट जो दे रहा है। ई क्या है, ई इज़ द वेयर ई भी लिख सकते हैं या ई लिख सकते हैं, दैट इज़ द बैक ईएमएफ। ठीक है,
यहाँ पे ई बी या ई से रिप्रेजेंट कर, जैसे रिप्रेजेंट करना है तो बैक ईएमएफ ई बी है तो ई बी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ ई बी भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, या ई लिख सकते हैं। ये भी क्या है, अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है। तो क्लियर हो गया वोल्टेज का इक्वेशन। आफ्टर डैट हम लोग पावर का इक्वेशन कैसे इसमें फॉर्म करेंगे। तो पावर का इक्वेशन क्या होता है, तो देखिए ये आपका वोल्टेज पता है और यू नो ऑलरेडी पावर जो होता है V इंटू आई होता है। तो आप क्या करेंगे, इसी इक्वेशन में, इस इक्वेशन में, वोल्टेज की इक्वेशन में, अगर ईच साइड, दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अगर आई से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए यहाँ पे आपका पावर मिल जाएगा, ठीक है। जो पावर इनपुट पावर है यहाँ से आपको पता चल जाएगा, क्योंकि पी इक्वल टू क्या होता है, वी आई होता है। तो ये वी आई आपको यहाँ से मिलेगा कैसे, जब मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वी इंटू आई, ई इंटू आई प्लस क्या हो गया आई, ये आई स्क्वायर हो जाएगा, आर ए प्लस आर ए सी हो गया। फिर यहाँ देखिए क्या किया, ई इंटू आई तो रहा ही, ये इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आई स्क्वायर आर ए प्लस आई स्क्वायर आर ए सी हो गया, ठीक है। तो ये जो वी आई था यही आपका इनपुट पावर कहलाता था। याद कीजिए शंट मोटर में मैंने ऐसे ही डिस्कशन किया था। तो वी आई जो है वो इनपुट पावर है और ई आई जो है ये मैकेनिकल पावर डेवलप्ड होता है, मतलब मैकेनिकली कितना पावर डेवलप्ड कर रहा है। फिर आई स्क्वायर आर ए जो है ये लॉस इन द आर्मेचर है, मतलब आर्मेचर में आपका कितना लॉस हो रहा है वो आई स्क्वायर आर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आई स्क्वायर आर ए सी जो है ये लॉस इन द फील्ड है। फील्ड का मतलब क्या है, कौन सा फील्ड है, तो फील्ड आपका सीरीज फील्ड है, तो इसलिए आई स्क्वायर इंटू आर ए सी हो गया, ठीक है। ये लॉसेस हो रहा है। तो फाइनली आपका जो पावर इनपुट आया वो मैकेनिकल पावर डेवलप्ड प्लस लॉसेस इन आर्मेचर, मतलब यहाँ पे प्लस लॉसेस इन फील्ड में, ठीक है। तो ये सारा जब हम लोग फाइंड आउट किए तो ये पावर इनपुट का फॉर्मूला आपका यहाँ पे बन गया। ओके, अब हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, अब हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि इसका कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ में हम लोग देखते हैं कि इसमें जो पहला टर्म है ये फ्लक्स यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर्मेचर करंट। शंट मोटर में क्या होता था, फ्लक्स कांस्टेंट रहता था, बट इन द सीरीज मोटर केस द फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर्मेचर करंट। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर हम टॉर्क का रिलेशन निकालना चाहें तो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, ऑलरेडी फाई इंटू आई ये फॉर्मूला होता है। तो आई इज द आर्मेचर करंट, फाई इज द फ्लक्स। तो यहाँ से देखिए ये वैरी कर रहा था आर्मेचर करंट के साथ, यानी क्या हो जाएगा, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई की जगह क्या लिखेंगे, आई ए इंटू आई ए, तो क्या हो गया, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो फ्रॉम दिस ये देखिए यहाँ का टॉर्क का जो रिलेशन आया ये स्क्वायर ऑफ द आर्मेचर करंट है। लेकिन शंट मोटर में जब हम गए थे, अगर कंपैरिजन करें तो शंट मोटर के केस में क्या हो रहा था, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओनली आई ए हो रहा था। तो यहीं से आप पता लगा सकते हैं कि किसका टॉर्क ज़्यादा होने वाला है। तो ऑब्वियसली ये स्क्वायर ऑफ द आर्मेचर करंट है, तो ऑब्वियसली सीरीज जो डीसी सीरीज मोटर है इसका टॉर्क हाईएस्ट होगा एज कंपेरिजन टू शंट मोटर, ठीक है। तो डीसी सी यहाँ से एक पॉइंट निकल गया कि डीसी सीरीज मोटर है हाईएस्ट स्टार्टिंग टॉर्क। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सीरीज मोटर है हाईएस्ट स्टार्टिंग टॉर्क। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ निकल गया। इसको हम दो पार्ट में, इनिशियल T1 T2 के टर्म में भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो अगर लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, T1 बाई T2 और इक्वल टू क्या हो जाएगा, IA1 बाई IA2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो एक रिलेशन यहाँ से पता चल गया हम लोग, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग पता कर लिए। और भी अगर हम स्पीड के टर्म में, अगर स्पीड इक्वेशन की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, ठीक है, स्पीड इक्वेशन की बात करूँ तो N2 बाई क्या होता था N1, इधर क्या होता था EB2 बाई क्या होता था EB1, ये होता था phi1 बाई phi2। देखिए यहाँ पे क्या अब चेंजिंग हुआ, N2 बाई N1 हो गया, अब EB2 बाई ये क्या हो गया, EB1 हो गया, और phi1 क्या है, ये आपका IA1 हो गया, phi2 क्या है, दिस इज योर IA2 हो गया। तो ये आपका रिलेशन हो गया यहाँ से, ठीक है। तो ये स्पीड का इक्वेशन आपको यहाँ पे निकल गया, ठीक है। यहाँ पे फ्लक्स की जगह IA1 लिख दिया और phi2 की जगह क्या लिख दिया, IA2। बट शंट मोटर में ऐसा नहीं होता था, शंट मोटर में फ्लक्स कांस्टेंट होता था जिसके कारण वो कैंसिल आउट हो जाता था, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, इस जगह पे हम लोगों ने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो इस जगह से हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया इसका डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ क्या है, ठीक है, ये कहाँ पे यूज होता है। तो अब हम लोग इसका एप्लीकेशन जानेंगे, इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका एप्लीकेशन हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो डीसी सीरीज मोटर का हाईएस्ट स्टार्टिंग टॉर्क होने के कारण इसको हम ट्रैक्शन सिस्टम, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम जो रेलवे इंजन है उसमें हम लोग यूज करते हैं इसको, ठीक है। दूसरा कहाँ यूज करते हैं, होइस्ट में यूज करते हैं, क्रेन्स में यूज करते हैं, ठीक है, स्विंग मशीन में यूज करते हैं, ओके।
और कहाँ हम लोग यूज करते हैं, तो कंप्रेशर्स, वैक्यूम क्लीनर, ठीक है। तो ये सारा जगह, एलिवेटर्स हुआ, तो इस सभी ये जितने एप्लीकेशंस मैंने बताए, ये सभी जगह डीसी सीरीज मोटर का यूज किया जाता है। बिकॉज क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इस मोटर का हाईएस्ट स्टार्टिंग टॉर्क होता है, ठीक है। तो डीसी सीरीज मोटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि विच मोटर हैज़ हाईएस्ट स्टार्टिंग टॉर्क, तो डीसी सीरीज मोटर हैज़ हाईएस्ट स्टार्टिंग टॉर्क, ठीक है। हाईएस्ट स्टार्टिंग टॉर्क होने की वजह से ही इसको ज़्यादातर रेलवे इंजन यानी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम में हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं। ओके, तो ये था आपका डीसी सीरीज मोटर का फुल एक्सप्लेनेशन। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं कंपाउंड मोटर के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। और इस पे बेस्ड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि यूनिवर्सिटी या एग्ज़ाम में या फिर पीएसयू या फिर गेट के एग्ज़ाम में ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।